गांव के एक छोटे से घर में गुड्डू नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, भगवान को याद करता और अपने खेत की ओर निकल जाता। गुड्डू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो भी था वह मेहनत और ईमानदारी से जोतता था। गुड्डू की पत्नी अनीता एक सुघड़ गृहिणी थी। वह घर का काम देखती और कभी कभी गुड्डू के साथ खेत में भी मदद करती। उनका एक बेटा था राकेश। राकेश पढ़ाई में अच्छा था और उसके सपने बड़े थे। वह गांव का पहला बच्चा बनना चाहता था जो शहर जाकर पढ़े और कुछ बड़ा करे। गुड्डू और अनीता ने अपना सब कुछ बेटे की पढ़ाई में लगा दिया। कभी कभी खाने में कमी हो जाती, पर बेटे की किताबें और फीस कभी नहीं रुकी। राकेश भी यह समझता था, इसलिए वह बहुत मेहनत करता। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भारी बारिश आई। गुड्डू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। कई किसान टूट गए, पर गुड्डू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पुराने बैल बेच दिए और किसी तरह थोड़ा बीज लेकर दोबारा खेत बो दिया। उसके मन में एक ही सोच थी, हार मानना विकल्प नहीं है। कुछ साल बाद राकेश की पढ़ाई पूरी हुई और वह एक सरकारी अफसर बन गया। वह गांव लौटा तो सबको गर्व हुआ। गुड्डू और अनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक साधारण किसान का बेटा इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। राकेश ने अपने गांव में स्कूल और पुस्तकालय बनवाया ताकि और भी बच्चे पढ़ लिख सकें। गुड्डू ने कभी सपने नहीं देखे थे, पर उसका बेटा उसका सपना बन गया। गुड्डू आज भी सादा कपड़े पहनता है, मिट्टी में चलता है और भगवान को याद करता है। पर अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति झलकती है। वह जानता है कि सादगी में भी ताकत होती है और साधारण जीवन भी असाधारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में गर्मी बहुत थी। गांव वाले सुबह से ही छाव ढूंढा करते हैं। सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाला मोहन बहुत मेहनती था। मोहन बहुत गरीब था, रोज अपने खेतों में काम किया करता था, लेकिन मोहन को अच्छी फसल नहीं होती थी। मोहन, क्या कर रहे हो भाई? बारिश हो नहीं रही, क्या फायदा काम करने का? कोई काम देख लो दूसरा। वही दूसरी तरह गांव की सभी औरतें नदी पर जाती है और कहती है, चलो कमला नदी पर जाकर पानी भर लाते हैं। मेरे घर में पानी का एक बूंद भी नहीं है, न जाने बारिश कब होगी। गांव की औरतें रोज नदी से पानी भरती थी, जिसकी वजह से नदी भी अब सूखती जा रही थी। सभी लोग बारिश को लेकर बहुत परेशान थे। शकुंतला देवी जब पानी भरने आती है तो नदी सूख चुकी होती है। अचानक से मौसम में बदलाव होते हैं और आसमान में बिजली गरजती है। काले बादल अपना कहर बरसा रहे थे। गांव के सभी लोग खराब मौसम को देख अपने अपने घर लौट रहे थे। मोहन भी अपने घर जा रहा था। बिजलियां गरज रही थी। देखते ही देखते सारा गांव सुनसान हो गया था। बंजर गांव में पहली बार बारिश हो रही थी। मोहन अपने घर पहुंच गया था। मोहन अपनी पत्नी से हंसते हुए बात कर रहा था। दोनों बारिश होते देख बहुत खुश थे। बहुत देर बातें कर रहे मोहन और उसकी पत्नी थककर सो जाते हैं। सुबह उठकर मोहन की पत्नी जब देखती हैं, तो बारिश हो रही थी। नदी का पानी सड़कों पर आ गया था।
बारिश का पानी गांव की सड़कों पर आ गया था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह मोहन और उसकी पत्नी बातें कर रहे होते हैं। मोहन कहता, मैं खेतों की तरफ से हूँ, आता हूँ। क्या बात है, बारिश ने तो कमाल ही कर दिया। सभी जगह पानी से भरे तालाब नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला। अरे वो तो पानी का झरना दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है। मोहन बड़े बांध का पानी देखने आया होता है। उसके पीछे गांव वाले भी बांध देखने आते हैं। मोहन अपने खेत में लहराती फसल देख खुश हो जाता है, पर मोहन के खेतों में पानी भर जाता है। यह देख मोहन उदास नहीं होता है, क्योंकि मोहन के गांव में पहली बार बारिश हुई थी। गांव वाले और बड़े बड़े साहूकार भी बांध का पानी देखने आ रहे हैं। मोहन की फसल खराब होने पर भी मोहन खुश था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।